हमारा रुपया जो है कुछ अरसे में किलो में चलेगा, किलो में। ये जो जीरो वीरो इसमें लगे हुए हैं, इनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। लोग तोल तोल के देंगे अगर आप इसी तरह डॉलर को मजबूत होने देंगे। पहले सीना पीट रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं, काबुल में हम जीत गए, हमने जिताया तालिबान को। फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, ये देखो न्यूजीलैंड की टीम चली गई। सच बात तो ये है कि जनाबे वाला आगे बहुत कुछ होने वाला है, पिक्चर अभी बाकी है। सबसे पहले घबराना नहीं। ये हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या? ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? बुनियादी तौर पे पहले जंग जो थी वो दिफाई महाज पे लड़ी जाती थी, बॉर्डर्स पे लड़ी जाती थी, उसमें सिपाही हिस्सा लेते। अब ये वॉरफेयर इकोनॉमिक वॉरफेयर बन चुकी है, डिजिटल वॉरफेयर बन चुकी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बन चुकी है, वगैरह वगैरह वगैरह। डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की बेकदरी, ये भी इकोनॉमिक वॉरफेयर का हिस्सा है। पाकिस्तानी रुपए को जितना ज्यादा कमजोर किया जाएगा, पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ता चला जाएगा। इस बात को मेरी गौर से समझो। पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत ज्यादा कर्जे मुसल्लत किए गए हैं, है ना, जो ज़रे मुबादला के ज़खायर हैं वो दबाव का शिकार बनेंगे। इससे पाकिस्तान कमजोर होगा। लेकिन पाकिस्तानियों को मामू बनाना बहुत आसान है, इसलिए बनने से पहले ही हम बन जाते हैं। क्या? मामू नहीं। आप कुछ और सोच रहे थे, वो तो आप हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े शरीफाना जुबान में समझा रहा हूं कि आप क्या है। आपको मासूमियत से बना दिया जाता है, बेवकूफ आप बन जाते हैं। इसहाक डार बड़ा गंदा था, बड़ा गलीज आदमी था, बड़ा खराब आदमी था। उसने रुपए को जो है मजबूत रखा हुआ था, डॉलर को उसने सस्ता किया हुआ था, बड़ा गंदा आदमी था वो। अरे भाई, बात को समझने की कोशिश करो। यहां पे बात अब्दुल हफीज शेख हैं या डार साहब की नहीं हो रही, या शौकत तरीन साहब की नहीं हो रही, बाकर रजा साहब की नहीं हो रही। यहां इस मुल्क की सालमियत की बात हो रही है। रुपए की बेकदरी हमारी जेब में पड़े इन पैसों को किसी काबिल, किसी अहमियत का हामिल नहीं छोड़ता। हम जीरो हो जाते हैं। हमारा रुपया जो है कुछ अरसे में किलो में चलेगा, किलो में। ये जो जीरो वीरो इसमें लगे हुए हैं, इनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। लोग तोल तोल के देंगे अगर आप इसी तरह डॉलर को मजबूत होने देंगे। ये आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, अपने मुल्क का इर्रिवर्सिबल नुकसान कर रहे हैं आप। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। क्यों? आप बहुत भोले हैं। आप पहले, फिर उसके बाद आप पंगा ले लेते हैं, उसके बाद जो आपके साथ होता है फिर आप रोते हैं। पहले सीना पीट रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं, काबुल में हम जीत गए, हमने जिताया तालिबान को। फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, ये देखो न्यूजीलैंड की टीम चली गई। अब उन्होंने कहा बेटा सुपर पावर से पंगा लिया है, और नहीं तो क्या। आपका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। अच्छा मुझे यह बता दो, ये जो नई दोस्ती की है इससे हमें क्या मिलेगा? बोले हमने चाइना से दोस्ती कर ली, डिस्को डांस। हम रशिया के पास चले गए, उससे जपियां मिले, डिस्को डांस। आपको रशिया कोई डॉलर नहीं दे सकता, ना आपको रशिया तिजारत दे सकता है। अगर आप रशिया के साथ जपियां पपियां भी डाल लेंगे और बड़ी कस के जपियां पपियां करेंगे तो भी वो आपको कोई पैसे नहीं देगा। रशिया विल गिव यू नथिंग। मैं लिख के देता हूं आपको यह बात। वो तिजारत भी अगर हमारे साथ करेगा तो वो हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम 1 बिलियन बूस्ट हो जाएंगी, वो भी अगर वो खींच खांच के दुनिया का हर हरबा इस्तेमाल कर ले। रशिया से आपको 1 टका नहीं मिलेगा, उससे दोस्ती करने का क्या फायदा? फिर चाइना, सुबह शाम उनके गाने गाए, डॉलर नहीं मिले, क्या फायदा चाइना से दोस्ती का? चाइना हमें अपना सामान भेजता है, हमसे खरीदता नहीं है। उसने कोई डॉलर नहीं दिया, हम टैक्स पे कर करके चाइना के लिए सड़कें बना रहे हैं और साथ साथ गाने गा रहे हैं, और उसमें मिल हमें कुछ नहीं रहा, टकेगा भी। चाइनीज थोड़े बहुत आए थे, भाग गए। अब भाग गए, भगाए गए, अपन को नहीं पता,
लेकिन जो भी बात है, चाइना से कुछ नहीं मिलना, चाइना रशिया से कुछ मिलना नहीं, बिला वजह उनसे जपियां पपियां लगाने की क्या जरूरत है। नोटू मिलना अमेरिका से। अरे भाईजान मेरी बात एक सुनो, ये शतरंज का खेल नहीं है, ये ताश का जुआ है। शतरंज के खेल में गोटियां बराबर होती हैं, ताश के खेल में किसी के पत्ते मजबूत और किसी के कमजोर होते हैं। तुम्हारे पास सारे पत्ते कमजोर हैं। कमजोर पत्तों से तुरुप का खेल नहीं जीता जा सकता। मेरी प्यारी कौम, अपनी आंखें खोलो। फरपराजा साहब, बात यह है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक वॉरफेयर का हम हिस्सा बन गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमें प्रॉब्लम है जहां लोग कांटों से बचते फिरते हैं, पाकिस्तानी कांटे ढूंढते हैं ताकि कांटों पर पैर रखकर चीखें चिल्लाएं, कुछ कुरलाएं। और इसी तरह हमने पंगा बहुत लंबा ले लिया है। अब उसके आहिस्ता आहिस्ता समरात हमें मिल रहे हैं। कुछ हमें न्यूजीलैंड की टीम के पाकिस्तान से चले जाने की सूरत में मिले, कुछ रुपए की बेकदरी की सूरत में मिले। सच बात तो यह है कि जनाब वाला आगे बहुत कुछ होने वाला है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी मुश्किल मसले में फंस गए हैं। आप थोड़ा सा समझाइए कि डॉलर की और कितनी कदर में इजाफा होगा और रुपया और कितना बेकदरी का शिकार हुआ। खुलेआम जिसको जो चाहिए वो मंगा लेगा। मतलब भाई ठीक है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपके पास डॉलर नहीं है तो क्या भीख मांगेंगे क्या आप? वो तो हम मांगने के एक्सपर्ट हो गए। यकीन करें, भीख तो हम ऐसे मांगते हैं, दुनिया के बड़े बड़े भिखारी आकर हमसे ट्रेनिंग ले लें। भीख मांगने से हम बिल्कुल नहीं रुकते और सारी दुनिया को कहते रहते हैं हमने कशकोल तोड़ दिया, हम खुददार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन जब भीख मांगने का टाइम आता है तो फौरन हाथ फैला के, झोली फैला के बोलते हैं दो भाई दो, हमको दो। खैर एनीवे, लोगों को बुरी लगती है मेरी बातें क्योंकि सच होती हैं। हमारे यहाँ कौन ये किरदार है जो जॉर्ज सोरोस का रोल प्ले कर रहा है इस फिल्म के अंदर और पाकिस्तान के रुपए की इतनी बेकदरी कर रहा है, हम पाकिस्तानियों को इतना बेहैसियत कर रहा है। और कौन हमारे साथ ऐसा 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा है कि हम अपनी बेकदरी होते हुए एंजॉय कर रहे हैं। अली, बड़ा मुश्किल है कहना इस वक्त क्योंकि मेरे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, ना कोई सबूत है कि मैं कह सकूं कि जी XYZ जो है वो कर रहा है या ABC कर रहा है। सर हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ आपको बताऊं, फॉरेन पॉलिसी के मामले में ना हम बड़े ही बेवकूफ लोग हैं। हम लोगों को दोस्त दुश्मन का कुछ नहीं पता। मैं ऐसी बिल्कुल जैसे कॉलेज में एक दिल फेंक लड़का नहीं होता